₹5 किलो 200 नंबर गोभी। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड सच्चे हैं। बेसिक नीड ही दिया हुआ, बेसिक नीड कहा कितने साल हो गए पाकिस्तान आजाद हो गए। और अब दुनिया को दो नए भिखारी इस्लामिक देश मिलने जा रहे हैं। पहले से पाकिस्तान था ही, आजकल बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। किलो 200 नंबर ₹5 किलो 200 नंबर गोभी गोभी वे गोभी गोभी है ₹5 किलो 200 नंबर ₹5 किलो 200 नंबर गोभी गोभी और क्यों बर्बाद नहीं क्यों कख दरिया ₹5 किलो 200 नंबर गोभी। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। किसान अपना सर फोड़ रहा है, पूरी की पूरी फसल लेकर किसान रोड पर खड़े होकर अपनी किस्मत को कोस रहा है कि वो किस देश में पैदा हो गया, कैसे हुक्मरानों के बीच पैदा हो गया। वहीं कराची की एक महिला अपने मुल्क, अपने देश की और सच्चाई बयां कर रही है। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड सच्चे हैं। टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ भी, हमारे इंटरनेट ही मिल रहा है। हमारा आपने इंटरनेट सही नहीं किया हुआ, बेसिक नीड ही दिया हुआ, बेसिक नीड कहा कितने साल हो गए पाकिस्तान आजाद हो गए। दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री खुले में बोल रहा है कि मैं जहां जाता हूं उनको ये लगता है कि यार ये तो फिर कर्जा मांगने आ गया। मैं जब सामने से जाके, और हम भी इतने बेगैरत हैं कि हम कर्जे पर कर्जा मांगने चले जाते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि माई बाप पहले जो दिया था उसको माफ कर दो और नया वाला कर्जा दे दो। वो भी सामने से खुले दिल से कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जो पहला लिया नहीं दिया कोई बात नहीं, नया कर्जा चाहिए और ले लो। मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपने यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए, उन्होंने अपना दिल खोल दिया हमारे आगे था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा। मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्जा मांगूं। तो मैंने कहा कि और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे, आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पूरा मुल्क ही नशे में है, पूरा देश ही जाने क्या सूंघ कर काम कर रहा है। दूसरी तरफ सेना का मुनीर ये बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3-4 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान का ये सैन्य जनरल अपने लोगों को ये बता रहा है कि आप क्या बात करते हैं जनाब, सारे हथियार हमने हमारे घरों में बनाए हैं। हम लोगों के पास एक से एक बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें हम हथियार बना रहे हैं और पाकिस्तान की जनता सामने से ताली बजा रही है। We said that we will do anything possible, but we will have our own technology. In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. And then, as I said last night also to my brother Saddam, that every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने सैन्य उपकरण का 70% केवल चाइनीज इस्तेमाल करता है। चाइनीज भी इसीलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि चीनियों को इनको पैसा नहीं देना पड़ता है। चीनियों को ये पैसे ना देकर अपनी जमीन दे देते हैं या फिर कोई बॉर्डर का इलाका कहीं कुछ दे देते हैं। यही हो रहा है। बावजूद इसके असीम मुनीर अपनी आवाम को यह बतला रहा है कि सारे हथियार तो हम हमारे घरों में बनाते हैं। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार ऐसी ही है, जहां
आवाम भी डिल्यूजनल है और सरकार तो फुल टाइम डिल्यूजन में रहती है। कारण यह है कि इनको पता है कि इस मुल्क के बर्बाद होने के बाद इनको यहां रहना ही नहीं, ये इस मुल्क को अंत तक बर्बाद कर देना चाहते हैं। और जब मुल्क हुक-हुकी पे रहेगा का मतलब ये कि जब अंतिम सांसें उस देश की चल रही होंगी, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। पूरा का पूरा देश आजकल बांग्लादेश की मदद करने की सोच रहा है। वहां एक नेता है, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। कुल मिलाकर ये पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने अपने साथ साथ भिखारी होकर भी दूसरे भिखारी को प्रेरित किया है। कहने का मतलब, एक भिखारी हमेशा अमीर बनने की कोशिश करता है या फिर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो हमेशा भिखारी ही रहना चाहता है। ये तो खुद शहबाज शरीफ ही कह रहे हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे। आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। बांग्लादेश ठीक ठाक अपने रास्ते पर चल रहा था, जीवन में कुछ कर लेता, एशिया की बढ़ती हुई इकॉनमी था, लेकिन पाकिस्तान को देखकर इतना इंस्पायर हुआ कि अब बांग्लादेश भी भिखारिस्तान के रास्ते पर है और अब दुनिया को 2 नए भिखारी इस्लामिक देश मिलने जा रहे हैं। पहले से पाकिस्तान था ही, आजकल बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। ये तमाम वीडियोस पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हालत क्या है, जिन्ना ने पाकिस्तान को जब अलग कराया होगा तो जिन्ना ने ये कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी है, लेकिन जिन्ना ये बताना भूल गए थे कि इस्लाम की इस लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा पागल बना करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की कुल आबादी का 8 करोड़ आबादी जो है, करीब करीब 40% आबादी पगला चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पाकिस्तान का एक बड़ा एंकर हामिद मीर ये बतला रहा है कि पाकिस्तान में कितने पागल रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। इस सब के बाद आप क्या समझे मेरे दोस्त, बात यह है पाकिस्तान किसका मुल्क है? पागलों का मुल्क है। फिर आपसे पूछे कि पाकिस्तान दूसरी किस चीज के लिए फेमस है, तो शहबाज शरीफ की ये वाली बाइट सुना देना, भीख और कटोरा के लिए। जी हाँ, यही पाकिस्तान की हकीकत है और ये दुनिया को ये चूरन बेचते रहते हैं कि ये किसी दिन गजवाए हिंद कर लेंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।